भूमिहीन कृषक मजदूर साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं अरहर क्रय पीएम आशा योजना के छत्तीसगढ़ राज्य में शुभारंभ के अवसर पर एवं नवीन तहसील एवं नामांतरण सरलीकरण पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर का स्वागत करता हूं। मंत्री जी का छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सभी सम्मानित मंत्रीगण का एवं सभी उपस्थित साथियों का साथ ही स्वागत करता हूं जिलों से जुड़े हुए हमारे सम्मानित माननीय विधायकगण, एवं समस्त हमारे जुड़े हुए महिला एवं अन्य साथी। सर, जहां सवर रही है समृद्धि और खुशहाली कोने कोने तक पहुंच रही है। न्याय और आर्थिक तरक्की की रोशनी छत्तीसगढ़ के हर घर पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों, पशुपालकों और कृषि मजदूरों के जीवन में उजियारा लाने के लिए शुरू की गई ऐसी न्याय योजनाएं जिससे इन सभी की जिंदगी में आय बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाया है। अब तक इन तीनों योजनाओं से 26,21,352 किसान, पशुपालक और कृषि मजदूर लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही उन्हें कुल 3,490 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। वहीं इस साल छत्तीसगढ़ के संवेदनशील किसानों, पशुपालकों, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त की 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित कर रहे हैं ताकि पूरा प्रदेश सराबोर हो। छत्तीसगढ़ में चली है न्याय की लहर, विकास और तरक्की पहुंची है डगर डगर। कृपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्राधिकरण योजना की जानकारी देने के लिए सर। नेक्स्ट प्लीज। सर, ये योजना 2019 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में खरीफ में कृषि एवं उद्यान की फसल उत्पादक कृषकों को वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता का प्रावधान है सर। 2020-21 में जिस रकबे पर किसान द्वारा धान विक्रय किया गया था, यदि उस रकबे के बदले में अन्य फसलें, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान आया है, तो उससे 10,000 रुपए की सर सहायता राशि का प्रावधान किया गया था ताकि फसल विविधीकरण का कार्य भी इसमें जारी हो सके सर। और यदि प्लांटेशन करते हैं तो किसानों को 3 वर्ष तक ये राशि 10,000 रुपए दर से देने का प्रावधान किया गया था सर। जो आज सर जारी कर रहे हैं कृषक वाले किसान थे सर, वो 17,523 थे और प्लांटेशन या वृक्षारोपण करने वाले 222। इन सभी को मिला के सर 2 किस्तें 1745 करोड़ की जारी हो चुकी हैं। आज भी सर 1745 करोड़ की तीसरी किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जारी हो रही है, जिसमें धान के किसानों को 1689.59 करोड़, अन्य फसलों के किसानों को 60.97 करोड़, धान के बदले अन्य फसल लेने वाले 4,38 लाख और वृक्षारोपण करने वालों को लगभग 6,000 इन राशि की प्रावधान 6 लाख राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार ये कुल राशि सर जो अभी तक तीसरी किस्त मिला के दे चुके हैं वो 5,235 करोड़ आज की किस्त सहित जारी हो जाएगी सर।
और जो कुल लाभान्वित इसमें खाते हैं सर कृषकों के, वो 23,99,615 है सर, क्योंकि जो कुछ संयुक्त खाते जो पंजीकृत हैं सर, उसमें पेमेंट एक ही खाते में होता है, इसलिए पंजीकृत कृषकों की थोड़ी सी संख्या ज्यादा रहती है और भुगतान थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट सर, इस प्रकार ये वर्ष 2019 में जब से योजना ये शुरू हुई सर, प्रथम वर्ष 18,43,370 किसानों को 10,000 प्रति एकड़ से 5627.02 करोड़ राशि दी गई सर, और खरीफ 2020 में 20,59,068 किसानों को ये 9,000 रुपए प्रति एकड़ से 5553 करोड़ की राशि दी गई सर। और इस वर्ष जो है, जो अभी तीसरी किस्त दे रहे हैं, इनको टोटल सर 23,99,615 कृषकों को 9 और 10,000 की अलग अलग पात्रता अनुसार 6,980 करोड़ की राशि दी जा रही है। ये तीनों मिला लेंगे सर तो टोटल 18,160 करोड़ 10 लाख की राशि उनके आ रही है, जिसमें से 16,415.10 करोड़ का ऑलरेडी भुगतान हो चुका है सर। इस प्रकार 5235 करोड़ आज की किस्त मिलाते हुए इस वर्ष भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय में हो जाएगा सर। सर, हितग्राहियों की संख्या जैसे मैंने बताया लगातार बढ़ रही है। खरीफ 2019 में 18,43,000 से बढ़ते हुए आज के दिन 23,99,615 तक लाभान्वितों की संख्या बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ इसका अगर वर्गीकरण देखेंगे सर, तो अधिकांश किसानों को 1 लाख रुपए तक की राशि, लगभग 73% किसानों को 1 लाख रुपए की राशि, और शेष को उनके रकबे के अनुसार अलग अलग ब्रैकेट में सर राशि इनको मिलती है। नेक्स्ट, इसमें सर धान के किसान में भी वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2022 में 23,02,000 से बढ़कर 23,75,000 हुए। लेकिन साथ ही साथ जो अन्य फसलें हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड राइस, जो कि इस साल का डाटा अभी आया है, उसमें भी सर फोर्टिफाइड राइस वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, प्लांटेशन के किसानों की भी संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ दालों, अन्य सीरियल, सब्जी, ऑयल सीड, गन्ना इत्यादि कैश क्रॉप, मिलेट और सुगंधित धान वाले किसानों की भी संख्या का पंजीयन सर इस बार बढ़ा है, जो कि एक अच्छा संकेत है सर। अन्य राज्यों की योजना की यदि तुलना करें सर, तो जैसे आंध्र प्रदेश में प्रति किसान परिवार प्रति वर्ष 7,500 रुपए शुरू होने से पहले दिया जाता है सर। ये YSR रायतू भरोसा योजना है, जबकि हमारे यहाँ उससे अधिक राशि दी जा रही है। इसी प्रकार PM किसान, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, उसमें प्रति किसान परिवार 6,000 रुपए दिया जाता है, और हमारे यहाँ सर सर्वाधिक जो है 9 से 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है, जो देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है और सर्वाधिक राशि किसानों को दी जा रही है। नेक्स्ट सर, अनुरोध है कि बटन दबाकर सर राशि अंतरण करने का कष्ट करें। जैसे ही निर्देश दिया तो एपेक्स बैंक के माध्यम से, चूंकि इसकी पहले तैयारी की जा चुकी है, उन्होंने मनी ट्रांसफर प्रारंभ भी कर दिया है सर। सर, द्वितीय योजना जो आज जिसकी राशि दे रहे हैं सर, गोधन न्याय योजना, उसका एक प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। गोधन न्याय योजना का कृपया प्रस्तुतिकरण दिखाएं।
नेक्स्ट सर, गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों को विकसित करने और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और अन्य आजीविका गतिविधियां संचालित हैं सर। इसमें 30 सितंबर की तुलना में सर जो उस समय गोठानों की निर्मित गोठानों की संख्या 8041 थी, उसमें लगभग 1000 गोठानों की वृद्धि हुई है सर, क्योंकि अब बारिश का सीजन कम हो गया, निर्माण कार्य दोबारा से प्रगति ले लिए हैं सर। तो आज के दिन 9024 गोठानों में निर्माण कार्य किए जा चुके हैं सर। इसी प्रकार गोबर की राशि का भी देखेंगे तो 2 करोड़ 21 लाख पूर्व वर्ष में सर उस समय इसका गोबर 2 करोड़ 21 लाख का खरीदा गया था, लेकिन 1 से 15 अक्टूबर 2022 में 4 करोड़ 22 लाख, ऑलमोस्ट दुगना सर गोबर क्रय पिछले साल की तुलना में इस साल हो रहा है। इसको मिलाते हुए टोटल सर 174 करोड़ 56 लाख का गोबर क्रय अब तक किया जा चुका है सर। इसी प्रकार लाभान्वित पशुपालकों की भी संख्या 1,85,320 से बढ़कर लगभग 58% इसमें वृद्धि हुई 2,93,496 हो चुकी है सर। और गोबर खरीदी की मात्रा भी विगत वर्ष की तुलना में जिस प्रकार से राशि बढ़ी है सर, 1,11,000 कुंटल था, इस 1 से 15 अक्टूबर 2022 में वो बढ़कर 2,11,000 कुंटल हो गया। और टोटल सर 87,28,000 कुंटल गोबर का क्रय किया जा चुका है सर। टोटल स्वीकृत गोठाने 10,448 में अब 9,024 गोठानों का निर्माण किया जा चुका है सर। नेक्स्ट, एक पहली किस्त से लेकर सर 53वीं किस्त तक 170 करोड़ 34 लाख का भुगतान किया गया था। आज जो सर 54वीं किस्त जो जारी हो रही है वो 4 करोड़ 22 लाख की है गोबर क्रय की, इसको मिलाकर 174.57 करोड़। और साथ ही साथ सर वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले स्व सहायता समूह एवं गोठान समितियों को 1 से लेकर 53वीं किस्त तक 162 करोड़ 21 लाख का भुगतान हुआ था, और आज उनको 1 करोड़ 37 लाख का भुगतान हो रहा है, जिसको मिलाकर 163 करोड़ 58 लाख का कुल भुगतान हो जाता है सर। और कुल आज जो जारी होने वाली राशि है सर 5 करोड़ 59 लाख है सर, जिसमें 4 करोड़ 22 लाख गोबर क्रय का है और 1 करोड़ 37 लाख वर्मी कंपोस्ट का भुगतान है सर। अभी तक जो स्वयं गोठानों द्वारा 21 करोड़ 78 लाख का गोबर क्रय सर उनके द्वारा स्वयं की राशि से भी किया गया है, और 3000 से ऊपर गोठान सर स्वावलंबी हो चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें सर भुगतान की भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं सर। टोटल जो विक्रय कंपोस्ट का मूल्य है 183.87 करोड़, उसमें से सर भुगतान के लिए 172 करोड़ 46 लाख की राशि ऑलरेडी जारी हो चुकी है, और 160 करोड़ का खातों में भुगतान हो भी चुका है। 11.96 करोड़ भुगतान बैंकों में अभी प्रक्रियाधीन है सर। इसी प्रकार जो इसमें गोबर क्रय में भी 4 करोड़ 54 लाख भुगतान छोड़कर बाकी सभी जो राशि है वो हितग्राहियों के खातों में क्रेडिट भी की जा चुकी है। कुछ कई बार प्रक्रियाधीन सर खाते की कुछ त्रुटि के कारण भुगतान प्रक्रियाधीन रहता है, जिसको हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। गोठानों की जानकारी रखना चाहूंगा सर। इसमें कुल जो स्वीकृत 10,448 गोठान है, इसमें ग्रामीण 9,022 और शहरी 257 गोठान है, जिसमें से लगभग और साथ ही साथ 1169 आवर्ती चराई के गोठान हैं, जिसमें शहरी गोठानों में लगभग 90% का निर्माण हो चुका है, ग्रामीण में 87% का निर्माण हो चुका है। आवर्ती चराई में सर विगत 4-5 महीने में आपके निर्देशों के बाद काफी प्रगति आई है, जिसमें भी अब 78% गोठानों का निर्माण हो चुका है। इस प्रकार ओवरऑल 9,024 गोठानों में सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो कि 86% है, और शेष जो लगभग 12% निर्माणाधीन और कुछ हाल ही में स्वीकृत गोठान 2% है, इनका भी सर शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं सर। अब 1 से 15 अक्टूबर की अवधि में 30 क्विंटल या उससे अधिक गोबर क्रय नियमित करने वाले गोठानों की संख्या 3274 हो गई है सर, जो पहले लगभग 1800 से 2000 के बीच में। तो इसमें अब लगातार उसमें नियमित रूप से योजनाएं संचालित हो रही हैं सर। वर्मी कंपोस्ट और वर्मी टांके की जानकारी रखना चाहूंगा सर। वर्मी कंपोस्ट में लगभग 18,61,000 वर्मी निर्मित हुआ था, जिसमें से 15,71,000 का
विक्रय हो चुका है, जो कि 84% होता है। इसी प्रकार सुपर कंपोस्ट में 70% और सुपर कंपोस्ट प्लस में 16% का विक्रय हुआ है। 15 अक्टूबर तक जो सर अभी वर्तमान में जो उपलब्ध है सर लगभग 2,91,000 क्विंटल 4,295 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है सर। जो इस साल विक्रय हुई है और टोटल जो विक्रय हुआ है सर उसमें सर्वाधिक जो इस्तेमाल है उसका फसल ऋण में 63% में, इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा 10%, उद्यानिकी द्वारा 4%, वन द्वारा 3%, नगरीय प्रशासन द्वारा 1% और अन्य कार्यों में गोबर का उपयोग 19% हुआ है सर। इसी की जो मात्रा रखना चाहूंगा सर, कृषि विभाग द्वारा 1,56,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट क्रय किया गया, उद्यानिकी द्वारा 69,964, वन विभाग द्वारा 40,000 और सर्वाधिक फसल ऋण में लगभग 10 लाख क्विंटल का इस्तेमाल हुआ है। नगरीय प्रशासन द्वारा 17,000 और अन्य निजी किसानों और अन्य उसमें 2,91,000 क्रय हुआ है सर। विगत खरीफ वर्ष 2021 में 2,20,000 किसानों ने वर्मी कंपोस्ट उठाया था सर। इस साल वो लगभग 80% उसमें वृद्धि हुई और ये 3,92,000 से अधिक किसानों ने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। इसी प्रकार एसएचजी द्वारा जो गौठानों में कार्य हो रहे हैं सर उसमें वर्मी खाद उत्पादन में 5,439 स्वसहायता समूह, सामुदायिक बाड़ी में 3,603 स्वसहायता समूह एवं अन्य सहायक गतिविधियां मशरूम, मछली पालन, बकरी मुर्गी पालन, पशुपालन, गोबर दिया, अगरबत्ती और अन्य गतिविधियों में कुल मिलाकर 11,187 स्वसहायता समूह हैं सर, जिनसे जुड़े हुए 83,000 से अधिक व्यक्ति हैं। इन गतिविधियों में भी 84 करोड़ 55 लाख की आय हो चुकी है सर। त्योहारी सीजन को देखते हुए इनकी अधिक से अधिक बिक्री करवाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं सर, ताकि जो दिवाली में दिया और अन्य जो सामग्रियां बिकती हैं उसमें इन समूहों से उत्पादित वो किया जाए। इसी प्रकार से गौमूत्र क्रय की विशेष कार्य योजना बनाई गई थी आपके निर्देश पर, जिसमें अभी 78 गौठानों में गौमूत्र 70,000 लीटर से अधिक खरीद लिया गया और उससे उत्पादित ब्रह्मास्त्र जो कि कीट नियंत्रक के तौर पर उसका लगभग 10 लाख रुपए का बिक्री भी हो चुका है सर, 20,000 लीटर से अधिक। और जो जीवामृत जो कि ग्रोथ प्रमोटर है 14,000 लीटर से अधिक ग्रोथ प्रमोटर का भी विक्रय हो चुका है, 5,10,000 से अधिक। ये सर स्वतः संचालित गतिविधियां हैं, इसमें गौठान समितियां स्वफूर्त होकर अपनी राशि लगा रहे हैं सर और उसका विक्रय भी कर रहे हैं सर। सर अब अनुरोध करूंगा गोधन न्याय योजना का सर राशि अंतरण करने का कष्ट करेंगे। हाँ सर वो तो आगे सर एक आपसे अनुमति लेकर सर माननीय मंत्री जी के जिले में सर एक स्व सहायता समूह केला के रेशे से सर बहुत सारी सामग्रियां बनाता है, तो वो आज माननीय मंत्री गण को सभी को सर और आपको समर्पित कर रहे हैं एक एक उसका सैंपल सर, जो कि काफी मतलब उनका लोकप्रिय उत्पाद है सर, केले के रेशे से बनी हुई विभिन्न प्रकार की सर। हाँ बनने सर वो एक मंगवा लेना किसी को बोल दो सर मुख्यमंत्री आप दे देंगे एक यही रखा है ले आना। हाँ नहीं ना वो एक होना जरूरी है सर।
अकेला नहीं है भाई। क्या है हमारा बताओ। देख लेना ना, देख लें। गाड़ी में सब बैठा चल। माननीय ठीक है, सब तो रखा। माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को केले के रेशे से बना हुआ बैग भेंट किया गया है, जो कि बेमेतरा जिले में स्व सहायता समूह द्वारा उसका उत्पादन किया जा रहा है सर, और गुजरात एवं विभिन्न राज्यों में उसका उसको बनाकर बेच रहे हैं सर, और उससे आमदनी अर्जित कर रहे हैं सर। सर तीसरी जो योजना जिसका आज शुभारंभ हो रहा है सर, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और अरहर क्रय सर पीएम आशा योजना के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है सर। उस पर एक प्रस्तुतिकरण है सर, और कुछ जो किसान आज बेचने आए हुए हैं सर उनसे इंटरेक्शन भी है सर। अभी नहीं सर, अभी उसकी आगे दिखेंगे सर उसको। हाँ सर, ये आपके मार्गदर्शन में ये अभिनव पहल है सर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीदी पहली बार मूंग, उड़द और अरहर का सर निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया था, जिसका नेफेड और भारत सरकार से जो अनुमति थी वो प्राप्त की गई। ये योजना सर सभी जिलों में लागू है। इसमें अभी प्रारंभिक रूप से 20 उपार्जन केंद्रों में सर इसकी शुरुआत की गई है, और इससे किसानों को एमएसपी पर ये दालों की खरीदी सर मार्कफेड जो हमारी एजेंसी है उसके माध्यम से की जाएगी, और ये जो WDRA द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में इसका उपार्जन और भंडारण किया जाएगा। मार्कफेड उपार्जन एजेंसी के तौर पर काम करेगी, और नेफेड जो कि सेंट्रल नोडल एजेंसी है सर उसको ये दालें क्रय करके देगी, और उसके बदले में जो राशि है वो नेफेड से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी है लगभग 2%, वो मार्कफेड को प्राप्त होगा सर। इस प्रकार से जैसे धान की योजना है वैसे ही ये दालों की योजना है सर, क्योंकि देश में दालों के प्रोडक्शन में प्रोत्साहन देने के लिए एक दूरगामी योजना संचालित है सर, और आज के दिन हमारे देश में बाहर से दालें आयात हो रही हैं, इसलिए सभी सरकारों का ये प्रयास है कि ये दालों की खेती को भी बढ़ाया जाए सर। इसमें सर कुछ क्लॉजेज रहते हैं भारत सरकार की योजना में सर। उड़द और अरहर में उपज का 40% और मूंग में 25% की सीमा तक हम लोग क्रय कर सकते हैं सर, और इस क्रय स्टॉक को नेफेड द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य खुली उससे भी सेल किया जाता है सर। राज्य में तीनों फसलों में देखेंगे सर तो उड़द में 1,22,000 हेक्टेयर, मूंग में 16,000 हेक्टेयर और अरहर में 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्राच्छादन है, और कुल अनुमानित उत्पादन में से सर जो 48,000 टन उड़द का और लगभग 9,000 टन मूंग का और 81,000 अरहर का उत्पादन है सर। ये तीनों फसलें हमारे विभिन्न जिलों में होती हैं सर, जिसमें कुछ जगह ये कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट, इस प्रकार भारत सरकार के हिसाब से जो अधिकतम सीमा होती है लगभग 6,100 टन उड़द, 372 टन मूंग और 6,342 टन अरहर का क्रय किया जाएगा। इनका जो एमएसपी है सर, उड़द का 6,600 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 7,755 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर का 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। इसमें सर जो मंडी में रेट्स हैं उसमें कई जगह क्वालिटी के हिसाब से एक रेट्स की रेंज है, तो किसानों को ये सुविधा रहेगी सर कि वो मंडी की जगह पे शासन को सीधा मार्केट को बेच सके और उसके हिसाब से वो एमएसपी का रेट वो कर सके। अरहर ये मूंग और उड़द की खरीदी सर आज से 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 16 दिसंबर 2022 तक होगी सर, और अरहर की जो आगे सीजन है सर 13 मार्च से लेकर 12 मई 2023 तक इसकी खरीदी होगी। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं सर। ये 20 केंद्र हैं जहां पे इनके लिए वो बनाए गए हैं सर। सर इनके किसानों के लिए कुछ जगह कनेक्टेड है सर। जिला महासमुंद आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट करेंगे प्लीज, म्यूट करेंगे प्लीज, अनम्यूट करेंगे। नमस्कार सर। सर महासमुंद में सर अभी उड़द और मूंग की खरीद आज से सर बसना का जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का गोदाम है
उससे सर प्रारंभ हो रही है सर। गिरदावरी का रकबा सर इन दोनों में 7,497 हेक्टेयर है सर। और सर लगभग 2,772 जो किसान है सर उनका पंजी इन दोनों फसल में हुआ है सर। सर आपके अनुमति सर किसान यहाँ पे उपस्थित हुए सर, वो बात करना। हाँ काका नमस्कार। जय जोहार। क्या नाम है का? मोना गंगा सागर चौधरी काका। हाँ? गंगा सागर चौधरी। अच्छा, तो मूंग बोएस उड़द बोएस? काका आवाज कमती आत है। उड़द बोल काका। उड़द बोएस के एकड़ में? आधा एकड़ काका। आधा एकड़ में कते उत्पादन हो गए? हाँ हो गया। अच्छा, अभी बाहर में क्या भाव चला थे? बाहर 55 है काका। आवाज ठीक करिए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। बाहर में किलो 50-55 है काका। अच्छा, सरकार अब समर्थन मूल्य में खरीदी तो 6600 है कीमत है ना? तो सरकार अब मूंग उड़द अरहर एकरो खरीदे की व्यवस्था करे। क्या है कि एकन मन की कीमत है कभी 1600 रुपये रही थे और जब आप सीजन रहे थे तो 11,000 तक जाते। जब किसान बेचे जाते तो 1600 से वासी कुछ अधिक रही थे। वही कह के सरकार ये फैसला करे कि एकरो समर्थन मूल्य खरीदी की जाए तो किसान लोग किसी नुकसान नहीं। बाजार में ज्यादा कीमत है तो बाहर में बेच दे, नहीं तो फिर कम होते तो सरकार खरीदे की व्यवस्था करे। ठीक रहेगा? ठीक है चाचा। चलो ठीक, बधाई। जिला गरियाबंद। नमस्कार रमेश भाई। नमस्कार जी। हाँ, गरियाबंद जिले से आवाज क्लियर नहीं है, कृपया आवाज क्लियर करेंगे। गरियाबंद। भैया आज मूंग और उड़द के हमारा समर्थन मूल्य में 80 लाख के बीच में हमारे किसान भाई का बहुत ही ज्यादा खुश है ये योजना से। और हमारे किसान भाई का अभी तक 500 आज तक किसान मन से बात करा। तो मैं आपसे बात कराना चाहती हूँ। यहाँ पे बैठे हमारे किसान जय जवाहर। और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात हूँ कि आपको गाँव में गौशाला बनाया तो वे जो वर्मी कॉम्पोस्ट बनाया है ना, तो वर्मी कॉम्पोस्ट के लिए 1 एकड़ में पूरा गोबर डाल के अपन धान उत्पादन करेंगे। रासायनिक खाद एक तो गरीब डाले हो पता पे पहले रोपाई के टाइम में 4 बोरी, 21 दिन के बाद 4 बोरी, 40 दिन के 4 बोरी डाले हो तो इधर से बोला धान उत्पादन 1 नंबर के रिंगर तक ये योजना पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। लेकिन हम लोग रासायनिक खाद से बहुत वंचित दूर रही और हम किसान महिला गोबर खाद से पूरा छत्तीसगढ़ नाम कमानी भारत में इस तरह गारंटी 7,000 खूब बधाई। अब सरकार मूंग उड़द अरहर के समर्थन मूल्य में खरीदे शुरू करे तो किसान हर रेट के मामले में निश्चिंत रहे और वर्मी कंपोस्ट का बहुत बढ़िया उपयोग करे तो कर बधाई। और निश्चित रूप से आपके अनुभव से पूरा प्रदेश के किसान लाभ उठाई। खूब बधाई, खूब शुभकामना और दिवाली को बधाई। मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे ग्राम में क्या कहते हैं भागवत कथा के आयोजन है तो आते और छोटे मोटे समस्या है वो अवगत करा के हमारे जो विचार है इतनी गुहार करते हैं आपसे। धन्यवाद। ठीक, जय जवाहर। जिला रायगढ़। जिला रायगढ़। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।
सर रायगढ़ जिले में सर राजीव गांधी किसान योजना के तहत सर तीसरी किस्त की राशि आज 98 करोड़ रुपए दिया जा रहा है सर। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना के तहत सर अभी विगत 15 दिवस की राशि किसानों को 1 से 14 अक्टूबर की 19 लाख रुपए प्रदान किया जा रहा है सर। और अभी तक गोधन न्याय योजना में सर कुल 14 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार सर अरहर, उड़द और मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सर जिले में कुल रकबा अरहर का 2800 हेक्टेयर, उड़द का 12,800 हेक्टेयर और मूंग का 1532 हेक्टेयर है सर। हमारे बीच किसान यहाँ उपस्थित है सर, जो आज आपके समक्ष ही इस योजना के तहत अपने उत्पादों को की खरीदी यहाँ की जाएगी। और मैं उन सभी किसानों से आग्रह करूंगी सर कि आपसे संवाद स्थापित करें। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ला सादर प्रणाम। प्रणाम। जय जोहार। जय जोहार। मेरा नाम दयानिधि ओगरे है सर। जी दयानंद भाई, बताओ अपना नंबर बताओ। कते खेती काका बोल जा? 7 में उड़द लगाया हूँ सर और 1 एकड़ में रागी। अच्छा, रागी भी बोयस और उड़द भी बोयस और धान? दयानिधि ओगरे सर। अच्छा, धान 12 एकड़ में धान लगाया हूँ सर। अच्छा, धान, रागी और उड़द तीनों बोयस। अब तो उड़द वो समर्थन मूल्य खरीदे के फैसला करे, एक से लाभ मिली कि नहीं मिली, बाजार में ज्यादा रेट है? आपन के द्वारा जो अभी समर्थन मूल्य लागू करे है तेकर पर आपन लोग गाड़ा गाड़ा बधाई हो, धन्यवाद सर। और ये जो सबसे पहले समर्थन मूल्य उड़द मूंग के लागू होना चाहिए थी, आज लागू करके बहुत अच्छा करे है सर, धन्यवाद सर। खूब बधाई ओगरे जी। क्लोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद रायगढ़, थैंक यू। सर आज जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर योजना, न्याय योजना के अंतर्गत राशि अंतरण का कार्यक्रम भी है सर, इसके अंतर्गत राशि अंतरण हेतु अनुरोध है सर। भूमि श्रमिक कहाँ? छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 3 योजनाओं पर बढ़ते कदम। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष निर्धारित राशि प्रदान करने का वादा निभाया। वर्ष 2021-22 से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रदान की जा रही है प्रति पंजीकृत व्यक्ति 7,000 रुपए वार्षिक दर से सहायता राशि। अब तक 210 करोड़ 95 लाख 32,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। आज 17 अक्टूबर 2022 को 4,66,880 हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से 115 करोड़ 80 लाख 32,000 रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बैगा, कुनिया, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया भी हितग्राहियों की सूची में शामिल है। सर आज नए अनुविभाग और नवीन तहसीलों का सर शुभारंभ भी आपके कर कमलों से हो रहा है सर, कृपया उसके लिए भी बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। नए अनुविभागों और तहसीलों की शुरुआत। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शासन प्रशासन को आम जनता के निकट ले जाने का संकल्प लिया ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिले, निचले स्तर पर प्रशासन में कसावट आए और आम जनता का जीवन सुगम तथा सुविधाजनक हो। इस कड़ी में जिन 10 नवीन अनुविभागों की गठन की घोषणा की गई थी वे
तिलदा नेवरा, बाग बहरा, माल खरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवा, भोपालपट्टनम, भैरवगढ़ अनुविभाग की औपचारिक शुरुआत आज से हो रही है। इसी तरह प्रदेश में कुल 108 अनुविभाग हो जाएंगे। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन 25 नवीन तहसीलों की घोषणा की थी, वो भी आज से औपचारिक तौर पर कामकाज शुरू कर देगी। मंदिर हसौर, धरसीवा, बेलरगांव, कुंवा खान, सोना खान, टुंडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटा डोल, ओडी, बजरा, औंधी, खड़गांव, सालबारा, लाल बहादुर नगर, मर्रे बंगला, देवरी, देवकर, हिंदौरी, नानपुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनुरा को मिलाकर अब प्रदेश में कुल 227 तहसीलें हो जाएंगी। नामांतरण सर, राजस्व विभाग के अंतर्गत जो नामांतरण सरलीकरण पोर्टल का भी सर शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे सर। नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन के शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राजस्व प्रशासन को सुगम तथा जनहितैषी बनाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इस कड़ी में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु ऑनलाइन नामांतरण पंजी का नया वर्जन तैयार किया गया है, जिसमें ये सुविधा होगी कि पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम इश्तेहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी। नए वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी की तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरुस्ती होने की सूचना SMS के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा। आदेश पारित होने के 7 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरुस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे जनता को समय और अदालती मामलों से राहत मिलेगी। राजस्व प्रशासन और जनहित के नए कदम छत्तीसगढ़ जनता का जीवन होगा सुगम। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। अब कार्यक्रम में समय की कमी को देखते हुए मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया अपना अनुमोदन देने का कष्ट करेंगे। जम्मू किसान भाई बहनी मजदूर साथी सब झन ला जय जोहार। आज हमार मंत्रिमंडल के सब साथी मन उपस्थित है नवा राजधानी में, और सब विधायक मन भी जुड़े हुए, किसान भाई मजदूर साथी मन जुड़े, अधिकारी मन जुड़े हैं। ये कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय PS सिंहदेव जी, ताम्रध्वज भैया, रवि चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रिंस टेकाम जी, सी डहरिया जी, अकबर भाई, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, कवासी लखमा जी, गुरु रुत कुमार जी, उमेश पटेल जी, प्रताप जी, आदरणीय सभी अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी विधायक साथी, भाई अमतेश जी, भाई चंद्रदेव जी, रेखचंद जी, इंद्रसाह जी, कुंवर सिंह जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, गुलाब कमरो जी, भुवनेश्वर यादव जी, भुवनेश्वर बघेल जी, मोहित राम करकेट्टा जी, MR निषाद जी और सभी अधिकारीगण उपस्थित भाइयों बहनों और सभी साथीगण। 24 तारीख तो दीपावली, और इसीलिए 1 नवंबर जो किसानों को हम लोग तीसरी किस्त देने का फैसला किया था, उसमें संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर यानी कि आज किसानों के खाते में, गौपालकों के खातों में, मजदूरों के खाते में, और जो हमारे बैगा, गुनिया, हाट पारिया, मोहरिया
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात आज किसानों को दी है। 1745 करोड़ की राशि खाते में ट्रांसफर की गई। और चलिए बात करेंगे बुरहानपुर से बड़ी खबर की, जहां पर नेपा नगर के गिट्टी खदान क्षेत्र में नवजात शिशु मिला है। वार्ड वासियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वार्ड वासियों सहित पार्षद पति पहुंचे घटनास्थल। पार्षद पति ने चाइल्ड लाइन और डायल 100 को इसकी सूचना दी है। नवजात बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया है। मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। नवजात शिशु मिला है बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मूटी गांव में धर्मशाला विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। गांव के निवासी शव लेकर थाने पहुंच गए। ग्रामीणों ने गांधीनगर थाने का घेराव किया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का भी आरोप लगाया है। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। तो ग्रामीणों ने गांधीनगर थाने का घेराव किया है। मारपीट की घटना घटित हो गई। आपको बता दें, परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का भी आरोप लगाया। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कलेक्टर और बीजेपी नेता विक्कू राजावत के विवाद का मामला। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता विक्कू राजावत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महाराजपुरा थाने में लूट का मामला दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले ही विक्कू राजावत का कलेक्टर से विवाद हुआ था। कलेक्टर के गनर की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई थी। लूट के मामले में फरार है बीजेपी नेता विक्कू राजावत। अमित शाह के कार्यक्रम में विक्कू राजावत दिखा भी था। विक्कू राजावत की तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस ने इस पर सवालिया निशान आखिरकार खड़े किए हैं। तो कलेक्टर और बीजेपी नेता विक्कू राजावत के विवाद का ये पूरा मामला तूल पकड़ते हुए जा रहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान भी विक्कू राजावत दिखाई दिया था। कलेक्टर के गनर की पिस्टल छीनने की इसने कोशिश भी की थी। तो लूट के मामले में फरार है बीजेपी का नेता विक्कू राजावत। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया। और इस बीच गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकायुक्त का छापा पोस्ट ऑफिस